हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे एजुकेशनल चैनल जीएसजी के एजुकेशनल पॉइंट में। इसके पिछले वीडियोज़ में हम लोगों ने पढ़ा था राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में। राज्यों का कैसे पुनर्गठन हुआ, कौन कौन से राज्य कैसे कैसे बने, किस किन संशोधन के द्वारा बनाए गए और कौन कौन सा राज्य कब कब बना, जैसे 21वां राज्य कौन बना, 22वां राज्य कौन बना, इन सब के बारे में पूर्ण रूप से चर्चा हम लोगों ने पिछले वीडियो में कर लिया था। आज के क्लास में हम लोग संविधान की प्रस्तावना या संविधान की उद्देशिका के बारे में चर्चा करेंगे। आप सभी को पता भी होगा या पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा भी था कि 9/2/11/2013 अर्थात 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किया गया, जिसको 22 जनवरी 1947 को अपना लिया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया। ये हम लोगों ने पढ़ा था। लेकिन वास्तव में संविधान की उद्देशिका या संविधान की प्रस्तावना या संविधान की उद्देशिका क्या है? संविधान की उद्देशिका में संविधान के ध्येय एवं उन आदर्शों को प्रस्तुत किया गया है जिस पर हमारा संविधान या शासन प्रणाली टिका हुआ है। संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना में उन ध्येय या आदर्शों को देखकर बनाया गया है जिस पर हमारे देश के संविधान का या शासन प्रणाली जो है वह आधारित है या टिका हुआ है। तो आज हम लोग इसके बारे में ही चर्चा करेंगे, संविधान के उद्देशिका के बारे में। इससे जो मामले हैं सर्वोच्च न्यायालय के, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलते हैं वीडियो पर, देखेंगे संविधान के उद्देशिका में या प्रस्तावना में। जो प्रस्तावना है इसमें कितने प्रकार की स्वतंत्रता, कितने प्रकार का न्याय और कितने प्रकार की समानता दी गई है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ऐसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं विभिन्न परीक्षाओं में। तो पहले हम लोग एक बार इस संविधान की प्रस्तावना को पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग समझेंगे कि क्या है ये हमारे संविधान की प्रस्तावना है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, पूरे नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत और आत्मर्पित करते हैं। ये हमारे संविधान की प्रस्तावना है। अब इससे कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं इसको हम लोग देखेंगे। पूछा जाता है कि भारत के संविधान में भारत का कितना नाम है, तो मात्र 2 नाम है। कौन कौन? तो एक तो भारत नाम है और एक इंडिया नाम है। एक भारत नाम है और एक इंडिया नाम है। हम भारत के लोग, अनुच्छेद 1 में भारत का जो नाम लिखा गया है, हमारे देश का नाम जो लिखा गया है वो भारत है या इंडिया है। हम भारत के लोग या वी द पीपुल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग या वी द पीपुल ऑफ इंडिया, मतलब 2 ही नाम है भारत का, ये हमारे देश का, एक भारत और एक इंडिया। संविधान के अनुसार भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य एक क्या है, तो इसको आसानी से एक शार्ट ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। तो शार्ट ट्रिक के माध्यम से हम देख सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। SSPL क्या है? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न को यस, समाजवादी को यस,
पंथ निरपेक्ष को P और L का मतलब लोकतांत्रिक गणराज्य। L का मतलब लोकतांत्रिक गणराज्य, यानी SSPL का फुल फॉर्म क्या होगा? यानी हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण SSPL बनाने के लिए, SSPL मतलब क्या बनाने के लिए? SSPL का मतलब हो गया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। इसी को हम शार्ट में कह सकते हैं SSPL बनाने के लिए, मतलब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, तथा उन सब में समस्त नागरिकों को तथा उसके समस्त नागरिकों को कितने प्रकार का न्याय? तो न्याय 3 प्रकार का। न्याय हमारे संविधान में, संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है? तो 3 प्रकार की न्याय की चर्चा की गई है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की चर्चा की गई है। यानी संविधान की प्रस्तावना में कितने न्याय की चर्चा की गई है? तो 3 प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की चर्चा की गई है। उसके बाद से कितने प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा की गई है? तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा की गई है। न्याय की स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। मतलब कितने प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा की गई है? तो न्याय की, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की, उपासना की। 5 प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा की गई है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा की गई है? 5 प्रकार की। तो कौन कौन? तो वो हो सकता है न्याय, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की, धर्म की, उपासना की। विश्वास, धर्म, उपासना, अभिव्यक्ति और विचार, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा हमारे संविधान के उद्देशिका या प्रस्तावना में किया गया है। वह क्या है? विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा हमारे संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। और क्या किया गया है? और उसके बाद से समानता, समता का मतलब समानता। कितने प्रकार की समानता की चर्चा की गई है? तो 2 प्रकार की समानता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, यानी हमारे संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता की चर्चा की गई है? तो 2 प्रकार की समानता की, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की चर्चा की गई है। इससे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद से पूछा जाता है कि जब संविधान की प्रस्तावना बनी या उद्देशिका तैयार हुआ, उस समय संविधान की प्रस्तावना में क्या चीज़ नहीं था? तो 3 चीज़ें नहीं थी। समाजवादी नहीं था, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष नहीं था, और एकता और अखंडता नहीं था। क्या नहीं था? समाजवादी नहीं था, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष नहीं था, एकता व अखंडता शब्द नहीं था। तो इसको कब जोड़ा गया संविधान के उद्देशिका या प्रस्ताविका में? यह जोड़ा गया 42वां संवैधानिक संशोधन, 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा। 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा हमारे संविधान की उद्देशिका में 3 चीज़ों को जोड़ा गया। कौन कौन से वो 3 चीज़ थे? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष, और एकता व अखंडता। एकता व अखंडता, ये 3 चीज़ों को 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 में हमारे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका में जोड़ा गया था। उसके बाद से इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन और आते हैं कि संविधान का होल एंड सोल किसे कहा गया? तो संविधान का आत्मा अगर पूछा जाएगा तो उद्देशिका या प्रस्तावना को कहा गया। संविधान की आत्मा कहा जाएगा या संविधान की प्रस्तावना, संविधान की आत्मा कहा जाए या संविधान का होल एंड सोल कहा जाए तो किसे कहा गया? उद्देशिका को या प्रस्तावना को। लेकिन अनुच्छेद में पूछा जाए कि संविधान के किस अनुच्छेद को होल एंड सोल या आत्मा का संज्ञा दिया गया, तो वह है अनुच्छेद 32, आर्टिकल 32, भीमराव अंबेडकर के द्वारा अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा गया। अनुच्छेद में अगर अनुच्छेद कहा जाएगा तो अनुच्छेद 32, लेकिन अनुच्छेद छोड़कर ऐसे कहा जाए कि हमारे भारतीय संविधान के किस मुख्य बिंदु को या किस पॉइंट को होल एंड सोल कहा गया,
तो है संविधान की उद्देशिका या संविधान की प्रस्तावना। फिर दूसरा क्वेश्चन, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया? ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए होमवर्क में मैं दे रहा हूं, आप लोग बिल्कुल लिख करके लाएंगे। तीसरा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है संविधान की उद्देशिका से, इस संविधान की कुंजी किसे कहते हैं? संविधान की कुंजी किसे कहते हैं? तो प्रस्तावना या उद्देशिका को, संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका को संविधान की कुंजी कहा जाता है। उसके बाद से इससे कौन से मामले थे? तो संविधान की प्रस्तावना से संबंधित दो मामले थे। पहला मामला था 1960 में आया, पहला मामला 1960 में बेरूबारी बनाम भारत संघ, बेरूबारी बनाम भारत संघ 1960 में मामला आया, सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में यह मामला गया। तब सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, प्रस्तावना या उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जो भूमि सुधार आंदोलन हो रहे थे, भूमि अधिग्रहण, उसी में था। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, यह मामला आया 1973 में। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में 1973 में पहुंचा, 1973 में पहुंचा। और इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, अपना निर्णय दिया, कहा कि प्रस्तावना जो है या उद्देशिका जो है वह संविधान का मूल अंग है, मूल भाग है, संविधान का भाग है। अपने फैसले को पलटते हुए 1960 के जो बेरूबारी बनाम भारत संघ का जो फैसला था उसको पलटकर सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया 1973 में केशवानंद भारती के मामले में, केरल राज्य के बनाम जो हुआ था, कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संशोधन करते समय इसके मूल ढांचे या मूल दर्शन को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, इसके मूल ढांचे या मूल दर्शन को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यही दो मामले उद्देशिका से संबंधित हैं। तो संविधान की प्रस्तावना से जितने भी प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में, उससे रिलेटेड मैं सभी प्रश्न आपको बता दिया। यहाँ पे लगभग कम से कम यहाँ से 5 या 6 प्रश्न बिल्कुल आते हैं। इस टॉपिक से 5 या 6, कम से कम 5 या 6 प्रश्न तो जरूर बनते हैं कि संविधान की प्रस्तावना को क्या कहते हैं, कौन सा भाग इसमें बाद में जोड़ा गया, इससे संबंधित मामले, कितने प्रकार की स्वतंत्रता, कितने प्रकार की समानता, कितने प्रकार का न्याय, यह रिलेटेड पॉइंट कम से कम 5 या 6 क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इससे अलग अलग विभिन्न परीक्षाओं में अवश्य पूछे जाते हैं। इसलिए आशा करते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। आप बिल्कुल दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, केवल अगर आप एक बार इसको देख लेते हैं अच्छे से, और इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका अगला खंड जो हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी में, वह हम लोग पढ़ेंगे संविधान की अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे, जो अगला वीडियो आएगा उसमें। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक प्रतियोगी परीक्षार्थियों के पास यह वीडियो पहुंचे और उससे वे लाभान्वित हों। बहुत बहुत धन्यवाद।